रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MEF चैनल से आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस फ़ारूक आज फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। नाजरीन और सामीन, साल दर साल हम 14 अगस्त बनाते हैं और बहुत ही पुरजोश तरीके से हमारा 14 अगस्त होता है और हम 14 अगस्त के बाद दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर बहुत सी गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो हम हर साल करते हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नवाब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मिनट। हेलो जी जी, वो 20 लाख रुपए उसको दे दो, गरीब आदमी जो है ना, उसको दे दो यार, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। आप क्या कहते हैं नवाब साहब? सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में एक कॉल है तरफ। हेलो जी, वो 15 लाख पड़े ना अलमारी में, हाँ वो दे दो यार, गरीबों को दे दो। जी। नवाब साहब, सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आपने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला। जी। तो मैं अपने नाजरीन को आपके बारे में थोड़ा सा आगाही देना चाह रहा था। बिल्कुल जी। कि आप कैसे जश्न आज़ादी बनाते हैं, उसके हवाले से और कुछ बातें करना चाह रहा था। तो पहला मेरा आपसे सवाल है नवाब साहब, आप 14 अगस्त को बनाते हैं, जब मतलब जश्न आज़ादी बनाते हैं, बड़े पुरजोश तरीके से आप जो है ना आतिशबाजी करते हैं, बहुत बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या आप हमारे सामीन और नाजरीन को बताएंगे कि उसके बारे में थोड़ा सा कि आप किस तरह की जश्न आज़ादी बनाते हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमारा एक मुल्क है और हम कम से कम मेरा 10 लाख रुपए तो मेरी आतिशबाजी आती है। अच्छा। 10 लाख की, और कम से कम 25 लाख के झंडे आते हैं। ठीक। जो पूरे हम सजाते हैं गली में, हर गली में, घरों में। अच्छा। लाइटें अलग है। ठीक। और उसमें काफ़ी खर्चा होता है, यानी कि इस पाकिस्तान के 14 अगस्त के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया मेरा जो है ना वो चला जाता है। तो नवाब साहब, मैं आपकी इस जो जश्न आज़ादी आप बनाते हैं और बड़े पुरजोश तरीके से, आपकी मोहब्बत की मैं बड़ी कदर करता हूँ। पाकिस्तान में हर फर्द ऐसे ही जो है ना जश्न आज़ादी बनाता है, जिससे जितना हो सकता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जश्न आज़ादी बनाता है। तो आपने जो अपने फार्म हाउस में, आपने जो आपकी कोठी वगैरह है, उस पर आपने जो है सैन में आपने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की झंडियाँ लगाई हुई थी, झंडे लगाए हुए थे। आप हमारे सामीन और नाजरीन को बताएंगे वो झंडे और झंडियाँ किधर हैं? वो जी जो झंडे लगाए थे हमने वो छत पे होंगे। अच्छा। पे लगा दिए थे हमने, दीवारों पे लगाए थे। जी। और यानी कि बड़ी दीवारें सजाई थी हमने। ठीक। और कपड़े के झंडे अलग थे, लाइटों वाले अलग थे। अच्छा। यानी कि काफ़ी पैसा, मैं दरअसल जो है ना मेरे पास पैसा इतना है कि मैं फिर वो मैं नहीं देखता हूँ कि झंडे कहाँ गए, क्या हुआ। वो जो नौकर वगैरह है ना, जी, वो सारे वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मैंने जो तजिया लगाया आपसे बात करने के बाद कि आपकी मोहब्बत 14 अगस्त के लिए एक दिन की होती है। ये तो बड़ा प्यारा आपने सवाल किया है। एक दिन की मोहब्बत तो नहीं होती, हाँ एक दिन की समझ लें, क्योंकि हम तो एक ही दिन झंडे वगैरह लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं और दीवारों पे झंडे लगाते हैं, नारा लगाते हैं। तो जी उसके बाद 15-16 अगस्त के बाद तो फिर समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान किधर गया। अच्छा, आप मेरी नज़र में और मेरे सामीन की नज़र में आपकी मोहब्बत जो है वो एक दिन की है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसी। तो मैं नवाब साहब इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और आज मैंने अपने स्टूडियो में आपको क्यों बुलाया है? बिल्कुल। मैंने चंद रोज़ पहले मैं आपकी हवेली के पास से गुजर रहा था, तो मैंने 15 अगस्त वाले रोज़ वो झंडे नीचे पड़े हुए देखे और कुछ आपके मुलाजमीन उनको बोरियों में डाल के जो है ना कूड़ादान में डाल रहे थे। तो नवाब साहब, वो 14 अगस्त का जज्बा, जुनून और मोहब्बत वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप वो पैसों की मालियत, वो चीज़ें आपकी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन वो मोहब्बत कि पाकिस्तान के झंडे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं और हम बच्चों का खेल और इन चीज़ों में और झंडियाँ लगाते हैं हम पुरजोश तरीके से, क्या एक दिन की मोहब्बत उसके बाद ख़त्म हो जाती है ये चीज़? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है, बड़ी अच्छी बात करी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दरअसल घर पे होता नहीं हूँ, नौकरी सारे कुछ सब कुछ वही करते हैं और
لیکن نواب صاحب قدر تو کرنی چاہیے نا. اگر ہم اپنے جھنڈے کی قدر نہیں کریں گے, کتنی قربانیاں دی گئی ہیں, بالکل 14 اگست کی چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی تو چیز بتاتی ہے نا. یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا, ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا کہ ہمارے اندر کتنی لگن ہے, کتنی محبت ہے پاکستان کے لیے. واقعی جب ہم قدر نہیں کریں گے, اس کا ادب نہیں کریں گے, پھر وہ کیسے محبت نواب صاحب؟ واقعی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور میں اس سوال سے جو ہے میری آنکھیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں, اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ پیسہ ضروری نہیں ہے. پیسہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے, لیکن پاکستان کی قدر, پاکستان کو سمجھنا چاہیے, اس کی جھنڈے کی عزت کرنی چاہیے, سالہ سال کرنی چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سالہ سال کام کریں, سالہ سال جھنڈے کی عزت کریں. بالکل, اس کی عظمت کو سلام ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں اس غلطی پہ جو ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ واقعی میری غلطی ہے. میں نوکروں سے بھی آج ان سے کلاس لوں گا, اور گھر والوں سے بھی پوچھوں گا کہ یہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. سامعین اور ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, لیکن اگر آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے, یہ سال در سال ہم ایک غلطی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جھنڈیاں بے شک بچوں کے کھیل میں ہوں, مختلف چیزوں میں ہوں, لیکن پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, بے شک وہ پیسوں میں ہو. یہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ وہ کبھی سین میں پڑا ہوتا ہے, کبھی گلی میں پڑا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا. ہمارے ساتھ نواب صاحب نے عہد تو کیا ہے, یہ صرف آپ اپنے سامعین اور ناظرین کو ایک میسیج دینا تھا, پیغام دینا تھا کہ ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی. کیونکہ اس جھنڈے کو ہمارے شہداء نے گرنے بھی نہیں دیا. ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے, ہمارے بچوں نے اس پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں, اور اب وہ محبت اور لگن اور وہ جذبہ ہمارے اندر دوبارہ سے پیدا کرنا ہوگا. میرے ساتھ آپ لوگ بھی عہد کریں, میرے سامعین اور ناظرین, کہ پاکستان کا جھنڈا کبھی گرنے نہیں دیں گے. جان بھی چلی جائے, میں بھی عہد کرتا ہوں, میری جان بھی چلی جائے, میں پاکستان کا جھنڈا کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا. بالکل بالکل. بے شک وہ جنڈیوں کے طور پہ ہو, بے شک وہ کچرے میں پڑی ہوں, میں اٹھاؤں گا. بے شک میری جان چلی جائے, مجھے جیسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو اسی چیز سے میں آج کا اختتام کروں گا. آخر میں نواب صاحب چاہ رہا ہوں ہمارے سامعین اور ناظرین کے سامنے, کیونکہ ایز میزبان ہونے کے ناطے میں نعرہ لگواتا ہوں, تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نعرہ لگوائیں. آپ کی بات کا کوئی وہ نہیں ہوا ہے, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, اور بالکل پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد, زندہ باد. اللہ حافظ.